Good morning students, how are you all? I hope you all are good. So students, I am your new maths teacher and today we will do chapter 1, let us revise. In this chapter, we will revise all the previous work of our class 2nd and then from the chapter 2, we will start the syllabus of class 3rd. Okay? So here is the first question, that is draw beads on the abacus to show the following number. अब आपको जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ए पार्ट मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है। इसमें आपको क्या करना है, आपको बीड्स को ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 787, तो आपको इसके अकॉर्डिंग बीड्स ड्रॉ करनी है। ये जो यहाँ पर रो दिखाई दे रही है, आपको 6 जो दिखाई दे रही है, इन पर आपको बीड्स ड्रॉ करनी है। तो पहली चीज ये कि जब भी आप कोई भी वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल आप मैथ्स का एडिशन सम्स करते हैं, सब्ट्रैक्शन सम करते हैं, या फिर आप डिवीजन सम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन सम करते हैं, तो आपको क्या करना होता है, डिवीजन सम नहीं मल्टीप्लिकेशन सम। तो आपको वंस प्लेस से स्टार्ट करना होता है, बिकॉज दिस इज वंस प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस, दिस इज 100 प्लेस। तो आपको हमेशा अपना वर्क स्टार्ट वंस प्लेस से करना है। तो आप देखिए वंस प्लेस पर कितना नंबर है, वंस प्लेस की जो वैल्यू है वो है 7। वैल्यू वंस प्लेस इज 7। तो आपको यहाँ पर कितनी बीड्स ड्रॉ करनी है, 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नाउ कम ऑन द टेंस प्लेस। टेंस प्लेस पर वैल्यू है आपकी 8, तो आपको यहाँ पर बीड्स ड्रॉ करनी है 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नाउ कम ऑन द 100 प्लेस। 100 प्लेस पर आपकी वैल्यू कितनी है, 7। तो यहाँ पर भी आप कितनी बीड्स ड्रॉ करेंगे, यू विल ड्रॉ 7 बीड्स। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके स्टूडेंट्स, 7 प्लेस पर हमने 7 बीड्स ड्रॉ करी, 8 प्लेस पर हमने 8 बीड्स ड्रॉ करी और 7 प्लेस पर फिर से हमने 7 बीड्स ड्रॉ करी। तो सेम ऐसे ही आपको इसका बी पार्ट, सी पार्ट और इसका डी पार्ट आपको सेम एज इट इज करना है। यहाँ पर आपको देखिए 590 दिया हुआ है। जब आपको किसी भी प्लेस पर वैल्यू दी जाए 0, चाहे वो 100 प्लेस हो, 1000 प्लेस हो, या फिर 1 प्लेस हो, या फिर 10 प्लेस हो, अगर वैल्यू आपको दी जाए वहां पर 0, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 8 ना होकर अगर यहाँ पर 0 होता, तो आपको क्या करना होता, आप जो है ये 10 प्लेस पर अगर 0 होता है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कोई भी बीड ड्रॉ नहीं करते, बिकॉज मीनिंग ऑफ 0 इज नथिंग, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ नहीं करना होता, ठीक है। अब जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो बच्चों आपको पता होगा ट्रू का मतलब सही और फॉल्स का मतलब गलत। तो आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट जो दिया गया है, ये जो पूरी लाइन लिखी हुई है, ये जो पूरा स्टेटमेंट है, इट इज ट्रू और इट इज फॉल्स। तो आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। पहले आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, फिर आप स्टेटमेंट को समझेंगे, देन यू विल राइट ट्रू और फॉल्स। ओके, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 700 इज 7 ones। अब पहले आप क्या करेंगे, आप पहले यहाँ पर लिखेंगे जितनी भी वैल्यू आपको दी हुई है। जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है 700 की, ठीक है, 700 पूछ रहा है। 700 में पहले आप इसकी प्लेस वैल्यू रख देंगे, 1s 10s एंड 100। तो आपको पता चल गया 1s प्लेस पर 0 है, 10s प्लेस पर 0 है और 100 प्लेस पर 7 है, ठीक है। अब आपको ये मालूम है कि 1s प्लेस पर जो वैल्यू होती है, 1s प्लेस पर जो भी डिजिट होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो सेम एज इट इज होती है जो 1s प्लेस पर वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या है, 0। और अगर यहाँ पर 1 होता तो उसकी वैल्यू क्या होती, 1 होती। अगर यहाँ पर 2 होता, 3 होता, 4 5 6 7 8, अगर जो भी यहाँ पर डिजिट होती उसकी प्लेस वैल्यू वो ही डिजिट होती। बट 10s प्लेस पर क्या होता है, चेंज हो जाता है। 10s प्लेस पर जैसे यहाँ पर 0 है तो अभी तो फिलहाल अगर कहीं भी 0 है तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी। बट अगर यहाँ पर 1 होता तो 10s प्लेस पर क्या होता है, 10s प्लेस पर जो भी वैल्यू होती है उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है 10 से, ठीक है। अगर 10s प्लेस पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1 होता और 1 की मल्टीप्लाई जब 10 से होगी तो वो बन जाएगा 10, ठीक है। और अगर यहाँ पर 2 होता और 2 की मल्टीप्लाई अगर 10 से होगी तो वो बन जाएगा 20। अगर 3 होता और 3 की मल्टीप्लाई 10 से होगी तो वो बन जाएगा आपका 30, ठीक है। तो वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाती है, जो भी 10s प्लेस पर वैल्यू होती है उसकी मल्टीप्लाई 10 पे हो जाती है। तो अगर 1 है 10, 2
है 20, 3 है 30, 4 है 40 और 5 है 50, 6 है 60, 7 है 70, 8 है 80, 9 है तो 90। फिर आ जाता है 100, तो 100 में आपकी जितनी भी वैल्यू होती है उसकी मल्टीप्लाई 100 से हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इट इज 7 और 7 की मल्टीप्लाई जब आप 100 से करोगे तो आंसर विल बी 700। तो 100 प्लेस पर जो वैल्यू है इस 7 की वो क्या है 100 है। बट स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 की प्लेस वैल्यू की बात कर रहा है। प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 1 tens, 7 ones। प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 700 इज 7 ones। अब आप यहाँ पर खुद देख के बताइए कि ये 100 प्लेस पर है और इसकी वैल्यू क्या कितनी है 700 है। बट ये बोल रहा है कि 1s प्लेस पर है और इसकी वैल्यू 1s है, तो स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 7 की जो वैल्यू है दैट इज 700। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा रॉन्ग। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्हाट विल यू राइट, यू विल राइट F फॉर फॉल्स। ठीक है, नाउ कम ऑन द सेकेंड, द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 564 इज 40। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 564। अब आप देखेंगे यहाँ पर प्लेस वैल्यू, इट इज आस्किंग फॉर फेस वैल्यू। अब बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि प्लेस वैल्यू जो है 100, 10s और 1000 ये वंस को छोड़कर बाकी चेंज हो जाती है। बट जो फेस वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू इज डिफरेंट एंड फेस वैल्यू इज डिफरेंट, बोथ आर द डिफरेंट थिंग। तो जो फेस वैल्यू है वो हमेशा सेम रहती है। अगर यहाँ पर बात की जाए 4 की, तो 4 की प्लेस वैल्यू 4, फेस वैल्यू 4 रहेगी। 6 की बात की जाए तो उसकी वैल्यू 6 रहेगी। 7 की बात 5 की बात की जाए तो उसकी फेस वैल्यू 5 रहेगी। और अगर इसके आगे भी कोई और डिजिट हो इधर तो उसकी फेस वैल्यू भी सेम वही रहेगी, वही नंबर जो है उसकी फेस वैल्यू रहेगी। तो अब यहाँ पर बात हो रही है कि 564 में जो है वो 4 की फेस वैल्यू 40 बता रहा है, और जबकि 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, वही नंबर रहेगा जो है, और वो नंबर क्या है 4। तो 4 की फेस वैल्यू 4 हो गई, लेकिन वो बता रहा है 40। सो द आंसर इज रॉन्ग, स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, यू विल राइट F। ठीक है, नाउ कम ऑन द C। अब C में वो बात कर रहा है द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 458 एंड 338 इज सेम। यहाँ पर हमें दो नंबर दिए हैं 458 एंड 338। अब इसमें वो बात कर रहा है कि जो प्लेस वैल्यू है 8 की वो दोनों नंबर में सेम है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो प्लेस वैल्यू 8 की दोनों नंबर में सेम है। तो हम पहले इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो रख लेंगे, जैसे कि 1s, 10s एंड 100। अब इसमें आप देखिए कि जो 8 है वो 458 में भी 1s प्लेस पर है और 338 में भी 1s प्लेस पर है। तो जो प्लेस वैल्यू है वो 8 की दोनों जगह सेम है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारे भी स्टेटमेंट से मैच कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर T। ठीक है, T डिनोट ट्रू एंड F डिनोट फॉल्स। अब आएंगे हम D पर। D में वो बात कर रहा है कि द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज बिगर इन 345 में देन इन 603। ठीक है, अब इसमें बात कर रहा है कि 345 की जो 3 की प्लेस वैल्यू है वो 603 से जो उसमें 3 की प्लेस वैल्यू है उससे वो बड़ी है। ठीक है, तो अब आप क्या देखेंगे, इसमें 3 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर क्या है 1s, 10s, 100 और 3 की प्लेस वैल्यू इसमें क्या है 300 है, और इसमें 1s, 10s, 100 इसमें 3 की प्लेस वैल्यू क्या है 3 है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि इसमें 3 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 300 है ऊपर वाले में और नीचे वाले में 3 है। तो 300 इज बिगर देन 3, तो इसलिए जो 345 में जो 3 है उसकी प्लेस वैल्यू 603 में जो 3 है उससे बड़ी है, क्योंकि ये 300 बना रहा है एंड दिस इज ओनली 3। ठीक है, तो क्वेश्चन डी इज ऑल्सो, स्टेटमेंट डी इज ऑल्सो ट्रू। नाउ कम ऑन द ई पार्ट। I am rubbing this. Question number E. Statement E. The place value and the face value of 1 in 531 are same. 531
और वंस प्लेस पर वैल्यू क्या होती है, सेम एज इट इज जो डिजिट होती है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हुई 1, और फेस वैल्यू तो कोई भी नंबर हो सीधी वही रहती है जो वो नंबर है, तो इसकी फेस वैल्यू क्या हो गई, दैट इज ऑल्सो 1. सो फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 in 531 is same. So this statement is true. So you will write T in the E statement. Okay. Now come on the third question. Arrange the following in descending order. अब students, as you know about the ascending order and the descending order. Students, as you know, when we will start from the small number and go to the bigger number, it is called increasing order, means ascending order. And when we will start from the bigger number and go to the smaller number, it is called descending order. बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ता क्रम, जिसमें हम छोटा नंबर लेते हैं, फिर बड़ा नंबर लेते हैं, फिर उससे बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है. बट द डिसेंडिंग ऑर्डर इज अपोजिट, जस्ट अपोजिट टू द असेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में हम पहले सबसे बड़ा नंबर लेते हैं, उसके बाद हम छोटा नंबर लेते हैं, उसके बाद और छोटा नंबर लेते हैं, उसके बाद सबसे छोटा नंबर लेते हैं. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ ए पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन इज 101, then 110, then 405, then 504. ठीक है बच्चों, इसमें आप देखेंगे इन चारों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, क्योंकि हमें ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं, तो हम पहले सबसे बड़ा नंबर लेंगे. सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर है 504. तो वी विल राइट 504 एट द फर्स्ट प्लेस. देन उससे छोटा नंबर कौन सा है, उससे छोटा नंबर है 405. देन 405 से छोटा नंबर है 110. उसके बाद है 101. तो अब हमने ये किस ऑर्डर में अरेंज कर दिया, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब घटते क्रम में. पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, क्योंकि ये घट रहा है. पहले सबसे बड़ा आ रहा है, फिर उससे कम होकर 405 आ गया, फिर उससे कम होकर 110 आ गया, और उससे कम होकर 101 आ गया. तो इसलिए इस ऑर्डर को क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. अब जैसे कि इसमें क्वेश्चन बी है, इसका जो बी पार्ट है वो है 808, देन 809, देन 345, देन 567. ठीक है. Now you will find the bigger number, biggest number, that is 809. So you will write first 809, then you will find the smaller number than the 809, that is 808. आपको 809 से छोटा नंबर ढूंढ रहा है, जो कि सेकंड नंबर पे आएगा वो ये है. फिर आप ये लिखेंगे, पहले आप ये लिखेंगे, उसके बाद आप ये लिखेंगे. Then you will find the smaller number than 808. तो 808 से छोटा नंबर कौन सा हो गया, 567. तो आपको फिर ये लिखना है. Then you will find a smaller number than 567, that is 345. तो आप क्या लिखेंगे, लास्ट में ये लिखेंगे. फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज दिस, थर्ड इज दिस, एंड द लास्ट वन इज दिस. ठीक है. सो यू विल अरेंज दीज ऑल द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स. और आपको जो ये क्वेश्चन थर्ड एंड सेकेंड है, इसके जो सेकेंड मतलब बी और सी पार्ट है, यू विल डू इट योरसेल्फ. ठीक है. आपको ये अपनी बुक में ही करना है. देन ऐड द फॉलोइंग, आपको ऐड द फॉलोइंग वाले सम्स करने हैं. इसमें आपके सिंपल सम्स भी हैं एंड कैरी सम्स भी हैं. देन सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग में जो आपका ए और बी पार्ट है, यू कैन डू इजीली. देन सो आई विल टेल यू अबाउट द सी पार्ट, दैट इज द सम ऑफ बोरो. So you will learn about the borrow sums of subtraction in your previous class. आपको पता है, आपने प्रीवियस क्लास में बोरो सम्स के बारे में पढ़ा होगा. जब हम किसी से कुछ उधार लेते हैं तो हम उस सम्स में क्या बोलते हैं, उसको बोरो सम्स बोलते हैं. जैसे कि फिफ्थ का ये सी पार्ट है आपका, इसमें लिखा हुआ है 652 एंड 139, और आपको इसे माइनस करना है.
तो बच्चों अब आप इसमें जब देखेंगे कि ये जो आपका 2 है ये छोटा है एंड 9 है वो बड़ा है, तो छोटे नंबर में से बड़ा नंबर तो खत्म होता नहीं है, माइनस होगा नहीं, क्योंकि जो बड़ा नंबर है उसी में से तो छोटा नंबर माइनस होगा, लेकिन छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस नहीं होता। तो आपको क्या करना है, आपको 2 की हेल्प करनी है, 9 को माइनस करनी है। वो आप कैसे करेंगे, आप 2 से कहिए कि वो जाए 5 के पास, ठीक है, क्योंकि जब आप क्लास में होते हैं और आपके पास मान लीजिए शॉर्पनर नहीं है, शॉर्प करने के लिए आप अपना शॉर्पनर अपने घर पर भूल आए हैं, तो आप क्या करते हैं, आप हेल्प के लिए अपने पड़ोसी के पास जाते हैं, मतलब जो साइड में आपका बच्चा बैठा होता है, आपका फ्रेंड है या आपका क्लासमेट है, आप उससे बोलते हैं कि प्लीज गिव मी योर शॉर्पनर, ठीक है, या आपके पास पेंसिल नहीं है या आपके पास इरेजर नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आप अपने फ्रेंड से हेल्प के लिए पूछते हैं, है ना, कि आप मुझे पेंसिल दे दो या फिर आप मुझे इरेजर दे दो। तो ऐसे ही 2 क्या करेगा, 2 जो है वो हेल्प के लिए जाएगा 5 के पास और 5 से बोलेगा कि आप मुझे एक नंबर दे दो। तो 5 क्या करेगा, 5 इज अ गुड फ्रेंड, ठीक है, तो 5 जो है उसको एक नंबर दे देगा, तो ये 2 से क्या बन जाएगा 12। अब जब 5 ने अपना एक नंबर 2 को बोरो कर दिया है, मतलब उधार दे दिया है, तो ये जो है 5 के पास कितने नंबर बचे, अब ये 5 के बन गए 4, ठीक है। अब 12 में से आप इजीली 9 को माइनस कर सकते हैं, कैसे, अब आप अपने फिंगर्स पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. These are the 12 numbers and you have to write subtract the 9 from them. आप क्या करेंगे, 9 जो है माइनस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जब 12 में से 9 चले गए तो कितने बचे, 1 2 3, ओनली 3 इज लेफ्ट, तो आपने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब जो 4 है ये 4 बन गया और 4 में से 3 गया तो कितने बचे, 1 बचा, तो आपने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब ये देखिए जो 6 है, ना तो इन्होंने किसी को नंबर दिया है और ना ही किसी से नंबर लिया है, तो ये तो बिल्कुल सेम एज इट इज हो गए, ठीक है। तो अब 6 में से जब 1 माइनस किया 5 इज रिमाइंड, ठीक है, 5 बचा, तो आंसर कितना आया 652 में से जब हमने 139 को माइनस किया तो आंसर आया 513, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन डी है वो आपको बोरो वाला ही है, वो आपको सेम एज इट इज करना है, ठीक है। तो आपको आज ये पेज नंबर 7 चैप्टर 1 लेट अस रिवाइज का पेज नंबर 7 जो है वो पूरा अपनी बुक में कंप्लीट करना है, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हम कल करेंगे, ठीक है। और ये एडिशन सम्स जो है वो कैरी वाले भी हैं और सिंपल वाले भी हैं, तो आपको वो भी करने हैं, और सब्ट्रैक्शन सम्स मैंने आपको एक समझा दिया है, सेकंड आप खुद से करेंगे। और ए और बी जो है, ए और बी जो है ये सिंपल सब्ट्रैक्शन है, तो आप इसको अपने आप करेंगे। Okay students, so this is your today's homework. Do this homework in your maths book. Okay, do this homework in your maths book, page number 7 chapter 1. Okay, and writing should be neat and complete your homework daily. जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है आप उस होमवर्क को डेली कंप्लीट करेंगे, अपनी नोटबुक में भी और अपनी बुक में भी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, so this is your today's homework. Do this and thank you and have a nice day.